जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.3 करेंगे। इसमें इस प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे और एक में कुल प्रश्नों की संख्या 6 है। इस प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि पूरा रूप से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी जो समीकरण दिया गया है इसको किस रूप से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका एक नंबर करते हैं पहले। तो एक नंबर का हल कर लेते हैं। तो एक नंबर प्रश्न क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है, यानी 4 है। तो इसका किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब या तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे या तो समीकरण सेकेंड से। तो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर x या y का मान निकाल लेंगे, यानी प्रतिस्थापन कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं तो y यानी 14 माइनस क्या हो जाएगा? y, क्योंकि इधर y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो x बराबर क्या आ गया? 14 माइनस y। इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब क्या करना है? जो समीकरण थर्ड का मान आया है वो समीकरण सेकेंड में रख देना है। अगर समीकरण सेकेंड से चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं समीकरण थर्ड का। तो अब क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में x इक्वल टू कितना रखेंगे? 14 माइनस वाई रख देंगे, यानी रखने पर। तो रख देते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x के स्थान पर क्या रखना है? 14 माइनस वाई रखना है और यहाँ पर क्या है? माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी चिन्ह सेम है, यानी समान है। तो ये क्या होगा? जुटेगा। तो ये जुट कर क्या हो जाएगा? -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 14 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2y। तो यहाँ पर 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 में 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो ये 2 से 10 काट देंगे, कितना बार में कटेगा? तो 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? यानी y का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। अब क्या करना है? जो y का मान आया है वो समीकरण या 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे x का भी मान पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू कितना रखना है? 5 रखने पर तो रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। तो y के स्थान पर कितना रखना है? 5। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 14। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x का मान कितना है? 9 और y का मान कितना है? 5 आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक नंबर समझ गए होंगे। अब 2 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है, इसका हल करेंगे। तो समीकरण 1 में है, यानी चर का मान एक्स वाई में दिया गया था और यहाँ चर का मान एस और टी में दिया गया है। तो इस प्रश्न को देखकर यानी अधिक स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर चर का मान एक्स वाई था उसी प्रकार यहाँ पर चर का मान एक्स और टी के रूप में है। तो इसका हल किस प्रकार करेंगे? तो इसको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकेंड। उसी प्रकार जिस प्रकार यानी प्रश्न संख्या 1 को किए थे उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 को भी करेंगे। या तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे या तो समीकरण सेकेंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से चलने में आसानी होगा तो समीकरण फर्स्ट से ही चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू क्या है 3 है। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस टी आ गया। अब इसको समीकरण क्या मानते हैं, थर्ड मान लेंगे। और वही और इस समीकरण को समीकरण 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 2 में एस इक्वल टू कितना रखना है 3 प्लस टी रखना है। तो रख देते हैं, आइए। तो समीकरण 2 क्या है, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। एक्स के स्थान पर 3 प्लस टी रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना है 6। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेना है। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 6। तो इससे भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, जो बचता है उससे ऊपर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और 3 से ऊपर गुना करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किए, यहाँ पर भिन्न का जोड़ किए हैं और इक्वल टू कितना है 6 है। उसके बाद क्या करना है, ये 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। और यहाँ पर ये 6 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5t इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। और इधर ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर टी का यानी 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 में 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो टी का मान कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करना है, जो टी का मान आया वो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो समीकरण हम 1 में समीकरण 2 या 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ही रख देते हैं क्योंकि इसमें आसान होगा। तो समीकरण 1 में टी इक्वल टू कितना रखना है 6, क्योंकि टी का मान कितना है 6 आया तो 6 रख देंगे। तो 6 रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 है एस माइनस टी इक्वल टू 3 है। तो टी के स्थान पर 6 रखना है, तो यानी एस माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी एस इक्वल टू आ जाएगा 9। तो यहाँ पर टी का मान कितना आया 6 आया है और एस का मान कितना आया 9 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एस का मान कितना है 9 और एंड टी का भी मान कितना है 6 आया है। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 3 कर लेते हैं। इस समीकरण का भी प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण सेकेंड। उसी प्रकार जिस प्रकार समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलते हैं, जैसे कि इस पिछले वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 में किए थे, तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल 3 माइनस इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, यानी y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y इक्वल टू क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 हो गया। अब क्या करना है, जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में y इक्वल टू कितना रखना है 3x माइनस 3 रख देना है। तो रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है और y के स्थान पर कितना रखना है 3x माइनस 3 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9x और ये इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस, तो ये कट गया तो माइनस 9 इक्वल टू आ गया 9, जो कि बराबर नहीं होगा, क्योंकि इधर माइनस यहाँ पर ये प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, तो ये बराबर होगा। तो यहाँ पर चर का मान ही कट गया, यानी x कोई बचा ही नहीं है।
तो इसका हल अनंत होता है, यानी जिसमें चर नहीं बचता है तो उसका हल अनंत होता है, अर्थात अनेक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण का हल क्या होगा, का हल अनंत यानी अनेक होगा, यही हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 4 कर लेते हैं। एक का 4 नंबर प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1.3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू है 2.3। इसको मान लिए समीकरण 2। तो जिस प्रकार प्रश्न संख्या 3 किए थे उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो इसको करने का सबसे पहले इसको दशमलव को हटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1.3। अब क्या करना है, दशमलव को उड़ा देना है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक अंक है तो 1 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/10 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 3y इक्वल टू 10 प्लस 10, और यहाँ पर हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y/10, और यहाँ पर भी रहेगा 13/10। यहाँ पर 10 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे है। तो इसका समीकरण क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया, 13। अब इसको क्या करना है, समीकरण थर्ड मान लेना है। उसी प्रकार अब जिस प्रकार ये समीकरण निकालें उसी प्रकार समीकरण 2 को भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। तो अब इसको भी दशमलव उड़ा देना है, यानी एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य पड़ेगा। यहाँ पर भी एक अंक है तो एक शून्य, और यहाँ पर भी है तो एक शून्य। तो ये क्या हो गया, 4x/10 प्लस 5y/10, और यहाँ पर भी हो गया 23/10। और यहाँ पर भी क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है, यानी भिन्न का जोड़ करना है। यानी 10 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10। तो ऊपर सेम ही रह जाएगा, यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23/10। तो ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसको क्या मानना है, समीकरण 4 मान लेना है। अब जिस प्रकार समीकरण यानी प्रश्न संख्या 3 को किए थे उसी प्रकार का समीकरण मिल गया। या तो समीकरण 3 से चलेंगे या तो समीकरण 4 से चलेंगे। तो समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 3 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 3y लिख सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस है इधर तो माइनस आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब उसी प्रकार आप क्या करना है, जो x का मान आया है वो समीकरण 4 में रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4 में क्या रखना है, x इक्वल टू कितना रखना है, 13 माइनस 3y/2 रख देना है। तो रख देते हैं। तो समीकरण 3 है 4x प्लस 5y इक्वल टू 13 है, और x के स्थान पर रखना है ये मान। तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 13 माइनस 3y/2, उसके बाद प्लस 5y इक्वल टू 13 है, 23 है। तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा 2 बार में। अब इसके बाद इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा माइनस 6y प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 26 है तो 26 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 23 इक्वल टू, इसमें से यानी चिन्ह असमान है तो घटेगा तो कितना आएगा,
तो सिर्फ y बचेगा यानी माइनस y बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जो आएगा उसका भी मान क्या होगा, माइनस आएगा। तो इधर माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 26 में 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं, जैसे इसमें इसको घटाएं तो ये 26 और इसमें घटाएंगे तो ये y आएगा और इक्वल टू 23 हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS में यही है। अब क्या किए हैं, जो ये 23 है इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ये प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। उसके बाद y का मान क्या है, 3 आया। अब समीकरण, या तो समीकरण 4 में इसका मान रख देंगे या समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 में ही, समीकरण 3 में y इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो y के स्थान पर क्या रखना है, 3। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। उसके बाद 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यानी 13 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 4। तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। यही हो गया आंसर। इसका घर पर कम से कम 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में जैसे इस प्रश्न अधिक बार पूछा गया और पूछने का संभावना भी अधिक होता है। अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। यह प्रश्न बहुत VVI है, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछने का संभावना भी अधिक रहता है। तो जिस प्रकार प्रश्न संख्या 1, 2, 3 किए थे उसी प्रकार इसको भी कर लेना, यानी समीकरण फर्स्ट से चलना या समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं। फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर √2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस √3y लिख सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस √3y बटा ये हो जाएगा √2, यानी x का मान इतना आ गया है। अब क्या करना है, जो x का मान आया है वो समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 में x इक्वल टू कितना रखना है, -3 माइनस √3y बाय √2 रख देना है। तो इसको रख देंगे तो समीकरण सेकेंड क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो x के स्थान पर रखना है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू माइनस √3y बाय √2 माइनस √8 बाय y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों समीकरण में क्या कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन मिल रहा है। तो y कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y बाय √2 माइनस ये हो जाएगा √8 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी जब 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए y इक्वल टू कितना आया, 0। अब जो y का मान आया वो या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो y के स्थान पर 0 रखना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद √2x 0 से गुना होगा तो ये 0, यानी इससे 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाय √2। जब 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भी मान कितना आता है, 0। तो इसलिए x का भी मान कितना आया, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
एक्स का मान 0 तथा वाई का भी मान कितना है 0। तो ये हो गया आंसर। अधिकांश स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, यहाँ पर ये कॉमन नहीं ले पाते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 कर लेते हैं, जो कि 1 नंबर का लास्ट नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है 3x/2 - 5y/3 = -2, और इसको माने समीकरण फर्स्ट, और दूसरा है x/3 और +y/2 = 13/6, इसको माने समीकरण 2। तो जिस प्रकार प्रश्न संख्या 4 किए थे दशमलव वाले प्रश्न, तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। यानी सबसे पहले एलसीएम ले लेना है और उसके बाद आरएचएस पक्ष यानी जो आरएचएस है उस साइड भेज देना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से ही चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 3x/2 - 5y/3 = -2 है। इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पर ये 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 9x, माइनस ये 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 10y = हो जाएगा -2। यहाँ पर क्या किए, इसका एलसीएम लिए हैं, इसमें इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और इससे 3 गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसमें अब इससे भाग करेंगे 2 और इसको गुना करेंगे तो ये 10y हो जाएगा = -2। अब क्या करना है 9x - 10y, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो ये -2 और 6 गुना होगा तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ पर x या y का मान निकाल लेंगे। तो इसको सबसे पहले समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण सेकेंड से चलना है। समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड क्या है x/3 + y/2 = 13/6। तो यही है समीकरण। तो इसका भी एलसीएम लेना है तो ये आएगा 6, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13/6। तो ये 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13। तो इसको मान लेना है समीकरण 4 या समीकरण 4 या समीकरण 3 या समीकरण 4 से चलना है। तो समीकरण 4 से चलते हैं। 4 से क्योंकि इसमें आसानी होगा। तो समीकरण 4 क्या है 2x + 3y = 13 है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 2x = 13 - 3y, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो x = क्या लिख सकते हैं 13 - 3y = 2। अब क्या करना है, जो ये मान आया है इसको समीकरण, जो ये समीकरण 3 है इसमें रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में x = कितना रखना है 13 - 3y/2 रख देना है। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है 9x - 10y = -12 है। तो x के स्थान पर ये रखना है तो ये हो जाएगा 9 × 13 - 3y/2 हो जाएगा -10y = -12। अब इसको इसमें गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 13 हो जाएगा 117, और इसको गुना करना है तो ये हो जाएगा 27y/2 हो जाएगा, -10 है तो 10y = -12। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब इसका एलसीएम ले लेना है तो ये हो जाएगा 117 - 27y। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20y/2 = हो जाएगा -12। अब क्या करना है, ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 117, ये हो जाएगा -47y, और यहाँ पर ये भाग में इधर आएगा तो गुना में इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -24। अब क्या करना है, जो 117 है इसको इधर ही रखना है, जो ये माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 40 यानी 24 हो जाएगा, और ये जो प्लस है इधर, ये जो माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 47y हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होता है 11, तो बच गया 1, और 2 1 3 1 4, और बचा है 1, और इधर यहाँ पर ये गुना में तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में = कितना हो जाएगा y हो जाएगा 41, और ये 141 ये 3 बार में कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करना, जो y का मान आया वो या तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण
फोर्थ में y इक्वल टू कितना रखेंगे 3। तो समीकरण फोर्थ क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और y के स्थान पर कितना रखना है 3। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 बाय इक्वल टू है 13। तो ये 2x प्लस ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इक्वल टू 13। यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 13 में से 9 घटाएंगे 4, ये कट रहा है 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x का मान कितना आया 2 और y का भी मान कितना है 3 आया। तो यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।